अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहिल मसलुल आला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मौलाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक का नज़ाना पेश कीजिए, पढ़िए बाबुलंद आवाज़ सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं आपके सामने चंद लम्हात के लिए आया हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा कि चंद लम्हात ही आपके सामने जो कलमात मैं आपसे कहूँगा आप उन्हें बगौर सुने, ताकि ये आपके लिए भी ज़ख़ीरा बन जाए और हमारे लिए भी ज़ख़ीरा बन जाए। कलाम पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ही के लिए मसलुल आला। अब ये मसलुल आला क्या है, इसे आम आदमी क्या समझ पाएगा कि क्या है मसलुल आला क्या है? तो फरमाया कि अल्लाह की शान सबसे बड़ी है। उससे मुराद क्या है? अल्लाह की शान सबसे बड़ी है। तो अब मैं बताऊं शान किस चीज से बुलंद होती है इंसान की। इंसान अगर साइंटिस्ट है और उसने कोई साइंसी नुस्खे को ईजाद किया तो उसकी शान बड़ी। इंसान अगर मैकेनियर है, अगर उसने कोई चीज ईजाद करी तो उसकी शान बड़ी। कोई कारीगर है, अगर उसने कुछ बनाया, कोई मिस्त्री है, उसने अगर महल बनाया तो उनकी शान बड़ी, क्योंकि चीज बनाई। तो ऐसे ही अल्लाह ने इस कायनात का वजूद फरमाया तो अल्लाह की शान बड़ी। और अब जितनी बड़ी चीज होती है उतनी ही बड़ी शान होती है। तो अल्लाह ने जब उम्मत में नबियों को मबूस फरमाया तो जो नबी होता है वो अपने रब की शान होता है, और जो वली होता है वो अपने नबी की शान होता है। तो जब अल्लाह की शान नबियों के वजूद से बढ़ती है तो नबियों की शान भी अपने वलियों के वजूद से बढ़ती है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। तो अब उम्मत मुस्लिमा में सबसे बड़े वली हैं हुजूर गौसे आजम, तो मुस्तफा की शान भी उतनी बुलंद हुई कि नहीं हुई? इतनी बुलंद शान हुई। चाहता हूं कि अगर 2 मिनट में कुर्सी डाल दी आप, अगर इजाजत हो। मेरा कुर्सी दे ना, बात ज़ईफ़ी की नहीं, पेट में थोड़ा सा खाना खा गया तो वहाँ सफर में ना वैसे अल्लाह का फजल है, लेकिन थोड़ा सा पेट में मुझे लगा। और हुजूर सैयदना सरकार बगदाद ने ऐलान फरमाया कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। उस मजलिस में 313 औलिया किराम मौजूद थे। सबने अपनी अपनी गर्दनों को झुका लिया और कहने लगे कि हुजूर आपका कदम हमने अपनी गर्दन पे नहीं बल्कि आंखों पे भी लिया, और हमने आपका कदम अपने सर पर भी लिया। तो किसी ने कहा कि हुजूर गौसे आजम ने अपने मिंबर पे इतना बड़ा ऐलान फरमा दिया, कदमी हादेही अला रकबती कुल्ली वली अल्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। किसी ने ये नहीं कहा कि आप जो ऐलान कर रहे हैं कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है, इतना बड़ा ऐलान
अपनी तरफ से कर रही हैं या आप अपने रब की तरफ से कर रही हैं। तो उस मजलिस में जो अल्लाह के वली मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि जब गौसे आजम अपने मिंबर पे ऐलान कर रहे थे तो बगदाद के मिंबर पे शहंशाह दोनों जहां हुजूर अहमद मुज्तबा मौजूद हुआ गए थे और फरमाया था, बेटे अब्दुल कादिर कहते कि मेरा कदम तेरी गर्दन पे है और तेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। तो गौसे आजम ने फरमाया था, कदमी हाजी अला रकावती कुल्ली वली अल्लाह, कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। और फरमाया कदमुन नबी अला बदरिल कमाल, और मेरी गर्दन पे मुस्तफा का कदम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो किसका कदम है? मुस्तफा का कदम लिया सरकारे बगदाद ने अपनी गर्दन पे, और फिर अपना कदम किसकी गर्दन पे रखा? औलिया की गर्दन पे। तो बावसीला हुजूर का कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर हुआ कि नहीं हुआ? कि इतना बड़ा ऐलान फरमाया सरकारे बगदाद ने अपने मिंबर पे कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। अब सैयदना सरकारे बगदाद उम्मते मुस्लिमा में वलियों में सबसे बड़े हैं, तो मुस्तफ़ा की शान उतनी ही बुलंद हुई है। नबी की शान बुलंद होती है अपनी उम्मत के वलियों से, और रब की शान जब बुलंद होती है उम्मत के नबियों से, तो जिस उम्मत में अल्लाह ने जिस दर्जे का नबी को मबूस फरमाया, उतनी ही बड़ी अल्लाह की शान बुलंद हुई। तो जब आखिरी उम्मत में उम्मत मोहम्मदिया में हुजूर को मबूस फरमाया तो शान बढ़ी। ऐसे ही और उम्मतों में जब अल्लाह ने और वलियों को मबूस फरमाया तो उनकी उतनी शान बढ़ी। और जब सरकारे बगदाद आए हुजूर सैयदना नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में, तो मुस्तफा की शान उतनी ही बुलंद। अब सरकारे बगदाद का मकाम क्या है? कि सरकारे बगदाद से किसी ने पूछा कि हुजूर, अल्लाह जब किसी को अपना वली बनाता है तो उसे इल्म हो जाता है कि मैं अब अल्लाह का वली हो गया। कि हुजूर, आपको कब इल्म हुआ? कि आपको ये कैसे पता चला कि मैं अल्लाह का वली हो गया? तो सरकारे बगदाद ने अपने पाँव की एंडी की तरफ को देखा और मुस्कुराए और जवाब दिया कि मुझसे पूछता है कि मुझे अपनी वलायत का इल्म कब हुआ? अब्दुल कादिर जब अपनी एंडी की मोहर लगाता है तभी अल्लाह उसे अपना वली बनाता है। तो मेरी वलायत के ताल्लुक से पूछ रहा है कि मैं जब लो एंडी की मोहर ना लगाऊं, अल्लाह किसी को वली नहीं बनाता, तो मुझसे पूछ रहा है। हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान तफसूची ने एक मुरीद से सैयदना सरकारे बगदाद के कहा कि जो तुम्हारे पीर हैं, हम तमाम औलियाए किबार दरबारे रिसालत में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो तुम्हारे पीर हैं अब्दुल कादिर, हमने कभी उन्हें खास की मजलिस में नहीं देखा, ना कभी आम की मजलिस में देखा। हमने देखा कि जहां पर तमाम औलियाए किबार दरबारे रिसालत में होते हैं वहां पे बुलाए हुए भी जाते हैं और वहां पे बगैर बुलाए भी जाते हैं। खास का रास्ता और है, आम का रास्ता और है, बुलाए हुए का रास्ता और है, जो बगैर बुलाए जाते हैं उनका रास्ता और है। हमने तुम्हारे पीर को ना खास के मकाम पे देखा, ना हमने तुम्हारे पीर को आम के मकाम पर देखा, ना हमने तुम्हारे पीर को सालिकीन के मकाम पे देखा, ना हमने तुम्हारे पीर को जाकिरीन के मकाम पर देखा, ना हमने तुम्हारे पीर को आरिफीन के मकाम पर देखा, ना हमने तुम्हारे पीर को स्वालिहीन के मकाम पर देखा। हो सकता है कि तुम्हारा पीर इस दर्जे का ना हो, जो दराइज है, जो दर्जात है, वो उसे उन तलक रसाई ना हो। उधर बगदाद से सरकारे
मुरीद आते हैं। अब्दुल रहमान तब सूची के यहाँ और कहते हैं तुम सवाल करते हो कि तुम्हारे पीर को ना आम के रास्ते पर देखा है, ना ख्वास के रास्ते पर देखा है, ना सालिकीन के रास्ते पर देखा है, ना जाकिरीन के रास्ते पर देखा है। तो सुन लो, आम का रास्ता और है, खास का रास्ता और है, सालिकीन का रास्ता और है, जाकिरीन का रास्ता और है, और सालिहीन का रास्ता और है, आरिफीन का रास्ता और है। और जिस रास्ते से अब्दुल कादिर जाता है उसका रास्ता, फरमाया अब्दुल कादिर के रास्ते को पूछ रहा हूं, अब्दुल कादिर का रास्ता और है। आम अलग जाते हैं, खास अलग जाते हैं, जाकिरीन अलग जाते हैं, सालिकीन अलग जाते हैं, सालिहीन अलग जाती हैं, आरिफीन अलग जाते हैं, लेकिन जिस रास्ते से अब्दुल कादिर जाता है उससे कोई नहीं जाता। फिर फरमाया अब दरबारे रिसालत में जो मकामात की आपने बात कही कि आरिफीन का मकाम और है, सालिकीन का मकाम और है, जाकिरीन का मकाम और है, शाकिरीन का मकाम और है, आरिफीन का मकाम और है। तो सुन लो, आम का मकाम और है, खास का मकाम और है, आरिफीन का मकाम और है, सालिकीन का मकाम और है, सालिहीन का मकाम और है, आरिफीन का मकाम और है। लेकिन जो अब्दुल कादिर का मकाम है, ना वो आरिफीन का मकाम है, ना खास का मकाम है, ना आम का मकाम है। जिस रास्ते से अब्दुल कादिर जाता है वो रास्ता भी और है, और जिस मकाम पे अब्दुल कादिर बैठता है अब्दुल कादिर का भी मकाम और है। फरमाया और इतने बड़े सरकारे बगदाद के मरातिबे आलिया पर अगर आप नजर डालेंगे तो कितने बड़े थे अपने वक्त के आला हजरत, कितने बड़े थे आला हजरत, जिसने ये कहा है कि माज़अल्लाह हुजूर पे इल्मे गैब पर उन्होंने नुक्ता चीनी करी, जिसने हुजूर को अपने जैसा बशर का। और यहाँ पे तो बात अभी अब्दुल कादिर की है। आला हजरत रज़ियल्लाहु तबारक व तआला ने इतने बड़े मुजद्दिद और इतने बड़े मुसन्निफ और इतने बड़े अइम्मा में से एक आलिम रब्बानी और मुजद्दिद जो होता है, अल्लाह उसके सदके में, मुजद्दिद के सदके में हजारों गुमराहों को हिदायत देता है। तो मेरे प्यारे सरकारे बगदाद के ताल्लुक से आपने बताए फरमाया कि तुझसे दर, दर से सग। आपने ये तारीख नहीं फरमाया कि देखिए निस्बत कहाँ लेके गए कि तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत और मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा। और फरमाया जिसकी कसम खाते हैं सगाने बगदाद हिंद में भी हूँ तो देता रहूं पैरा तेरा। और फरमाया इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते और हश्र तक मेरी गर्दन में भी रहे पट्टा तेरा। आला हजरत ने दावा करा है सगाने बगदाद में जो हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आप अपना शुमार सरकारे बगदाद के सगान में कर रहे हैं कि इतना बड़ा मुजद्दिद कि जिसके सदके में अल्लाह ने सुन्नियत को बचा दिया है, जिसने जिद्दोजहद की है, दीन को निकाल दिया है, वहाबियत और गुमराहियत को ऐसा रद्द कराए। आज तक वो लोग अपनी इबारत पे है। लेकिन मेरे प्यारे मुझे 3 शेर और याद आ गए हैं। ये तो सरकारे बगदाद के 3 शेर हो गए, सरकारे बगदाद की शान में 3 शेर आला हजरत के हो गए कि तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। और किसी ने कहा था कि मेरे प्यारे आला हजरत के ताल्लुक से वो 3 शेर थे कि इधर उम्मत की हसरत पर, उधर खालिक की रहमत पर, और दरमिया आ गए आका कमर बांधे शफाअत पर। और आला हजरत के घराने के ताल्लुक से मुफ्ती आजम को हम शबीए गौसे आजम कहा जाता है। फरमाया कि रजा के
शहे जीला की मोहब्बत का असर है कुछ ऐसा अहले खाना पर कि बेटा आला हजरत का शहे जीला की सूरत पर, और उसे बगदाद वाले ने कहीं का भी नहीं छोड़ाया। जिसने उंगली उठाई बरेली तेरी अजमत पर, ये एक शायर ने गुनगुना दिए थे। मैं बात बताने जा रहा था, बस 2 मिनट की बात है, मैं अपनी जगह चला जाऊंगा कि अब्दुल कादिर रज़ी अल्लाह ताला इनका वो मकाम है। सरकारे बगदाद ने ऐलान फरमाया कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पर है। सब ने अपनी अपनी गर्दनों को झुका दिया। मेरे प्यारे, वहां पे अब्दुल रहमान तब सूची जब गौसे आजम के मुरीद से कहा कि आपका पीर आरिफीन के मकाम में नहीं आया, जाकिरीन के मकाम पे नहीं आया, सालिकीन के मकाम पे नहीं आया, सालिहीन के मकाम पर नहीं आया, शाहिदीन के मकाम पर नहीं आया, शाकिरीन के मकाम पर नहीं आया। तो अब सरकारे बगदाद ने जो बगदाद से मुरीद भेजे थे वो कहने लगे क्या तुम्हें जुमे वाले दिन एक खुलत मिली थी जिस पर कुल हु अल्लाह शरीफ लिखा था? तो अब्दुल रहमान तब सूची ने कहा हाँ मिली थी, उस पर सूरह इखलास लिखी हुई थी। फरमाया कि फला तारीख फला दिन में एक जोड़ा मिला था। कहा हाँ मिला था, उस पे आयतल कुर्सी लिखी थी। कहा कि फला तारीख और फला दिन में एक जोड़ा और मिला था जिस पर सूरह फातिहा लिखी थी। कहा हाँ मिला था। तो कहा बताओ कि ये तुम्हें कौन देता था? अब्दुल रहमान तब सूची कहते हैं कि मुझे ये तो पता नहीं है कि वो जोड़ा कौन देता था। हाँ कि एक शख्स आता था, चेहरे पे नकाब होता था, लगता था कि उसका मकाम बहुत बुलंद है, उसी के चेहरे पे नकाब पड़ा होता था। वो जोड़े बांटता हुआ जाता था, किसी को जरा अता करता था, किसी को जोड़े अता करता था। जो इनामात मिलते थे उसके हाथ से बंटते थे, तकसीम होते थे। उसका मर्तबा बहुत बड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पे नकाब था। तो कहा कि अगर तू चेहरे पे से नकाब उठा के देखता तो अब्दुल कादिर को पाता, वो अब्दुल कादिर था। तो अब्दुल रहमान तब सोची, वहीं से कहने लगे कि हुजूर मैंने भी अपनी गर्दन पे कदम लिया। वमा अलैना इल्लल बलाग, मेरे बोलने में और आप लोगों के सुनने में जो औलाद वाक़ई अल्लाह उन्हें दरगुदर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।